आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी खोज के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। ये खोज समुद्र के खारे पानी से यूरेनियम निकालने की तकनीक से जुड़ी है, जिससे चीन अपनी न्यूक्लियर शक्ति को और भी मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ा चुका है। तो आइए जानते हैं इस नए कदम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। चीन के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी से यूरेनियम निकालने की एक सस्ती और ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित की है। इस खोज को लेकर चीन ने दावा किया है कि ये तकनीक उसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। चीन के न्यूक्लियर मिशन के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे देश को यूरेनियम की आपूर्ति के लिए अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चीन पहले से ही दुनिया में ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला देश बन चुका है। अब ये तकनीक उसे न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम के आयात से मुक्ति दिला सकती है। समुद्र के पानी में अनुमानित 4.5 अरब टन यूरेनियम मौजूद है, जो पारंपरिक खनन से मिलने वाले यूरेनियम का 1000 गुना है। लेकिन इस यूरेनियम को निकालने की चुनौती हमेशा से बनी रही है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रणाली तैयार की है, जिससे 2 कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रणाली पहले के इलेक्ट्रॉनिक केमिकल तरीकों से अधिक प्रभावी है। इस नई तकनीक के द्वारा समुद्र के खारे पानी से यूरेनियम को बहुत ही जल्दी और कम खर्च पर निकाला जा सकता है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इसे लागू करने में ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है। एक प्रयोग में इस तकनीक ने केवल 4 मिनट में 100% यूरेनियम खींच लिया, जबकि पुराने तरीकों में ये काम बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा लेता था। इस नई प्रणाली की लागत भी बहुत कम है, जिससे ये तकनीक ना सिर्फ सस्ती बल्कि वातावरण के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इस तकनीक को औद्योगिक स्तर पर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 100 लीटर समुद्री पानी में हुए एक प्रयोग में करीब 90% यूरेनियम निकाला जा चुका है। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर विकसित होती है तो भविष्य में समुद्र से यूरेनियम निकालने का कार्य एक औद्योगिक प्रक्रिया बन सकता है। इस नई तकनीक के विकास के बाद चीन अब यूरेनियम के लिए बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। ये खोज चीन को अपने न्यूक्लियर मिशन में आत्मनिर्भर बना सकती है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 तक इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हो सकता है, और तब चीन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ सकता है और मजबूत हो सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार चीन जल्द ही अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर बन सकता है। अगर ये तकनीक सफल होती है तो चीन अपनी न्यूक्लियर क्षमता को और भी बढ़ा सकेगा, और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया को एक नई ऊर्जा शक्ति का एहसास भी होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नई तकनीक सच में चीन को न्यूक्लियर सुपर पावर बना पाएगी। फिलहाल तो ये तकनीक प्रयोग के स्तर पर है, लेकिन अगर भविष्य में ये सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से चीन की ऊर्जा नीति और परमाणु शक्ति की नई दिशा मिलेगी। आप इंडिया डेली के साथ जुड़े रहे और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारी खबरों पर नज़र बनाए रखें।